हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में से प्रैक्टिस सेट 5 चलेगा। इससे पहले आपका 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 4 तक हो गया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक क्वेश्चन को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होता है। सोच समझ का आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होता है, तो याद रखना है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होता है, तो रेडॉन। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछिए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो याद रखना है निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। आपको आंसर करने हैं, तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपसे कभी मिस ना हो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो तड़ित चालक निर्मित किससे होते हैं, तो तांबा से। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है, आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयुक्त होता है, ऑप्शन प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सिंबल क्या है, तो CO2। याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो याद रखना है जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो याद रखना है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे कौन से पौधे कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा अनावृत बीजी। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाया जाने वाला विषाणु कौन सा है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो याद रखना है मानव की आंत में पाया जाने वाला विषाणु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा, एशेरिचिया कोलाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, आंसर करेंगे। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो याद रखना है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेगा, स्पेसीज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से हैं, आंसर करेंगे। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से हैं। चलिए, तो 12 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, आंसर करेंगे। चलिए, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो 13 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या जाएगा, यार इसका राइट आंसर कोप्रोफिल्स। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, कोप्रोफिल्स। नेक्स्ट है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा कॉर्नबर्ग ने। याद रखना है, कॉर्नबर्ग ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है।
चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो 15 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लैमार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सोच समझ कर आंसर करना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? आंसर करेंगे। चलिए होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा हाइनेमैन। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है सेबम, म्यूकस, आंसू या पसीना? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो आंसू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो 20 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वसा उत्तक के कारण। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है दांत का शिखर किसका बना होता है? चलिए आंसर करेंगे। दांत का शिखर किसका बना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में द्विगुणिक, याद रखना है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि इसमें जोड़े में पूछा रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो जोड़े में बात करें 23। याद रखना है जोड़े में कितना 23 जोड़ा होता है और संख्या की बात करें तो 46 होता है। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने बनाया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए जीन शब्द किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? WL जोहानसन ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? फटाफट से आंसर करेंगे। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो याद रखना है जीनेटिक्स जो है ये आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? आंसर करेंगे। तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? चलिए तो इसका सही जवाब क्या देगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या देगा? इकानोडर्मेटा। याद रखना ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इकानोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ। याद रखना है गैबूसिया। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आंसर करेंगे। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चलिए तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा बी के साथ 3 कक्ष होते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? आंसर करेंगे। तो याद रखना है मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? आंसर करेंगे। ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो याद रखना ये जो कॉर्निया है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आंख का हिस्सा है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन से हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो 31 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं रेनिन। याद रखना है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना है इसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरिब्रम का संबंध किससे है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से? तो सेरिब्रम का संबंध किससे है? याद रखना इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा मस्तिष्क से संबंध है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शहद का मुख्य घटक क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ फ्रक्टोज का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीवीआई प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42%। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रोटीन नहीं पाया जाता, यानी किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? ये बोला जा रहा है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अनाज से, दाल से, सब्जी से या दूध से? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? दालों से। ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ऑप्शन सी और डी दोनों से हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर करेंगे। चलिए निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर 41 का ऑप्शन ए के साथ चलेगा, सेब। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किस लिए है? फटाफट से आंसर करेंगे। कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किस लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के लिए उपरोक्त सभी, यानी कि मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, सभी के लिए जरूरत है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए सोच समझ का आंसर करना है। तो 43 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर में स्थित है, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, फ्लोराइड। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है खसरा रोग का कारक क्या है? आंसर करेंगे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि? तो खसरा रोग का कारक क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विषाणु है। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो याद रखना है ये यकृत में संक्रमण के कारण होता है पीलिया नामक रोग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, लोहा। याद रखना है। नेक्स्ट है एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लोहा की कमी से। याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताएंगे लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हेमेटाइट। याद रखना है निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट खनिज द्वारा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पारा का निष्कर्षण किया जाता है? आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ का आंसर करेंगे। तो पारा का निष्कर्षण किससे किया आता है? इसका राइट आंसर सिनेबार से। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।